नक्सलवाद पर एक बड़ी चोट पहुंची जब एक साथ 42 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने हथियार डाल दिया। इसमें टॉप नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा का साथी सोडी केशा भी शामिल है। बता दें कि अचानक तेलंगाना पुलिस के सामने 42 टॉप नक्सली कमांडर AK-47, SLR और इंसास जैसे खतरनाक हथियार लेकर पहुंच गए। उनके पास BGL लॉन्चर भी थे और कई हाईटेक हथियार थे, जिसे लेकर वह तेलंगाना DGP कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद हड़कंप मचा। लेकिन तमाम नक्सलियों ने कहा कि वह आत्मसमर्पण करने पहुंचे हैं और इसके बाद उनकी तमाम कागजी प्रक्रिया पूरी की गई, उनसे हथियार लिए गए और फिर जब पहचान की गई कि कौन कौन यह नक्सली है, तो इसमें सबसे बड़ा PLGA का कमांडर जो सोडी केसा है वह भी शामिल निकला। उसका सरेंडर बस्तर और आसपास के इलाकों में माओवादी नेटवर्क के कमजोर होने की वजह से माना जा रहा है, क्योंकि माडवी हिड़मा PLGA बटालियन नंबर 1 का टॉप लीडर था, यानी प्रमुख था। और माना जाता है कि सोडी केसा पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA का बड़ा कमांडर में शामिल था। यह लंबे समय से नक्सल गतिविधि में शामिल था और लगातार वारदातों को अंजाम देता रहा। लेकिन हाल के दिनों में जब सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़ी, उसके बाद नक्सली बैक फुट पर आ गए और ताबड़तोड़ जब सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से कार्रवाई शुरू की, जंगल में घुसकर एनकाउंटर करना शुरू किया, तो इसके बाद तमाम बड़े कैडर या तो मारे गए या फिर आत्मसमर्पण कर दिया। और सबसे बड़ी चोट तब लगी जब माओवादियों को PLGA बटालियन नंबर 1 का सदस्य प्रमुख माडवी हिड़मा मारा गया। उसके साथ उसकी पत्नी राजे और 10 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। ऐसे में चर्चा उसी के बाद थी कि PLGA बटालियन नंबर 1 कौन संभालेगा, क्योंकि माओवादियों की सबसे बड़ी जो विंग है गुरिल्ला वार करने में वो PLGA थी। तो ऐसे में जब माडवी हिड़मा खत्म हो गया, फिर पारस देवा को उसकी जिम्मेवारी मिली, तो इसके बाद पारस देवा ने भी सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती दबिश की वजह से आत्मसमर्पण कर दिया। तो आखिरकार इनके जो तमाम कैडर थे, तमाम जो नक्सली थे, हथियार लेकर जो वार करते थे, उन्हें लगा कि जब नेतृत्व भी खत्म हो गया, दूसरे तरफ सुरक्षा बल के जवानों की दबिश पड़ रही है, तो धीरे धीरे कर वह जंगल से बाहर आना शुरू किया और आखिरकार आत्मसमर्पण कर रहे। यही वजह है कि शुक्रवार को अचानक DGP कार्यालय तेलंगाना 42 नक्सली पहुंचे, जिनमें PLGA का सबसे बड़ा कमांडर सोडी केशा भी शामिल है। अगर इन तमाम नक्सलियों के पास हथियार की बात कर ले, तो सुरक्षा बल के जवानों के सामने इन्होंने 5 AK-47, 4 SLR, 3 इंसास राइफल, 9 BGL और 3 रिवॉल्वर को जो साथ है लेकर गए थे और आत्मसमर्पण किया है। और सूचना है कि इनके पास सोना भी था, यानी जो रंगदारी के लेवी के पैसे से जो सोना खरीदा गया था, उसे सोना में कन्वर्ट कर रखा था कि जब रेट आगे बढ़ेगा तो इन्हें उसकी अच्छी रकम मिलेगी और सुरक्षित, या कहीं भी उसे जमीन में गाड़ कर जिस तरह से बंकरों के अंदर या रखते हैं, तो उसे रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह तमाम उन चीजों को भी लेकर आए और तेलंगाना पुलिस के सामने तमाम चीजों को दिया है। अगर हम देखें तो इसमें डिविजनल कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर जैसे बड़े लीडर हैं वो शामिल हैं। तो एक बड़ी कामयाबी यह तेलंगाना पुलिस के लिए है और खबर है कि नक्सल कमांडर हेमला विजा भी जल्द आत्मसमर्पण कर सकता है। उसे सोडी केशी का करीबी माना जाता है, यानी एक कड़ी जुड़ती जा रही कि कैसे एक के बाद एक जब उनका बड़ा नेता आत्मसमर्पण कर रहा, तो उसके पीछे उनके जो छोटे कैडर हैं वह भी धीरे धीरे मुख्य धारा में लौट रहे हैं। अब पूरे मामले में तेलंगाना पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर बिंदुओं पर जानकारी दे सकती है। अगर हम देखें तो 2 जनवरी को ही PLGA बटालियन नंबर 1 के कमांडर पारस देवा आत्मसमर्पण तेलंगाना में किया। 22 फरवरी को पोलित ब्यूरो सदस्य थिपरी तिरुपति उर्फ देवजी ने अपने 20 कैडरों के साथ हथियार डाल दिया। तो लगातार जो वारदात में कमी आई, सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़े, इसका नतीजा है कि तमाम नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। अगर हम देखें तो 31 मार्च 2026 को गृह मंत्री ने देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि कुछ नक्सली बचे थे जिनके खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन लगातार जारी है। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।